मनुष्य बन के तो आ गया, कर्म समय कलयुग का चल रहा है उसके अकॉर्डिंग करता जा रहा है। भूल गया अपने उद्देश्य को, भूल गया अपने मकसद को, भूल गया इस शरीर में बेइंतहा खुशियां हासिल कर सकता है, भूल गया चंद खुशियों के लालच में, भूल गया जीवा के स्वाद में, भूल गया इंद्रियों के भोग विलास में। ये क्षणिक आनंद, ये पल का आनंद पाके मस्त हुआ बैठा है और उस परमानंद से बहुत दूर हुआ बैठा है। परमानंद उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत से मिलता है। ऐसा क्या है उसमें जिसके लिए कह रहे हैं हम कि आप भूल गए हैं, क्षणिक आनंद में, पल के भोग विलास में, जीवा के स्वाद में खो गए हैं। तो उसमें ऐसा क्या है? आमतौर पे दुनिया में इंसान का अलग अलग टेस्ट होता है, स्वाद होता है। किसी को नमकीन बढ़िया लगता है, किसी को मीठा बढ़िया लगता है, कई कड़बे में मरे पड़े हैं। अलग अलग स्वाद, किसी को इंद्रियों का भोग विलास, उनके लिए कोई रिश्ते ही नहीं रहते, उनकी निगाहें बुरा ही ताकती रहती हैं। अलग अलग स्वादों में दुनिया पड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि सबको एक जैसा ही चीज भाती हो। कई सगे भाई भी होते हैं, उनको भी अलग अलग चीजें पसंद होती हैं। लेकिन ये हम आपको गारंटी देते हैं, जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की धुर की बाणी अनहद नाथ बांगे इलाही मेथड ऑफ मेडिटेशन से प्राप्त की हुई गॉड्स वॉइस एंड लाइट, वो जो आवाज है, वो जो रोशनी है, वो जो परमानंद जिसे हम कह रहे हैं, दुनिया में किसी को चाहे कोई भी स्वाद क्यों ना पसंद हो, अगर आप उससे जुड़ते हैं, जो आपको स्वाद पसंद है, उस परमानंद में इससे अरबों खरबों गुना ज्यादा आपको स्वाद आएगा और हर किसी को आएगा। और वो स्वाद परमानेंटली है, ये आप बड़ा टेम्परेरी है। रसगुल्ला स्वाद है, मुंह में डाला, खाया, जब तक चीनी है साथ, स्वाद आता रहता है, थोड़ी देर बाद मुंह बकबका हो जाता है। ऐसे ही हर स्वाद का हाल है, क्षणिक, कुछ पलों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, उसके बाद स्वादहीन हो जाती जीभा, स्वादहीन हो जाता है। लेकिन जिस परमानंद की हम बात कर रहे हैं, अगर उसे चख लिया जाए, उससे पा लिया जाए, महसूस कर लिया जाए, एक बार वो राम नाम का स्वाद जीभा पे आ गया, ता उम्र रहेगा और ऐसी खुशी देता रहेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी। वो टेम्परेरी नहीं है। आप दुनिया में कोई भी काम धंधा करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, किस लिए करते हैं? अपने शरीर के लिए, बाल बच्चों के लिए, और किसी चीज के लिए तो नहीं करते आप। हां, सत्संगी जो हैं वो परहित परमार्थ करते हैं, ये तो बेमिसाल है, ये तो बात ही अलग है। लेकिन इनके अलावा दुनिया में तो यही मकसद होता है, या तो शरीर के लिए, या फिर औलाद के लिए, मां बाप के लिए। अब कम होता जा रहा है सौदा। तो ये सारे कर्म आप करते रहते हैं और इन कर्मों से आपको लगता है कि जीवन जीने का उद्देश्य पूरा हो रहा है, मकसद हमारा यही है। नहीं, आप भूल गए हैं। ये जो आप दुनिया में मस्त हुए बैठे हैं, ये तो धीरे धीरे छूटता जाएगा। कोई आज साथ छोड़ गया, कोई कल साथ छोड़ गया।
जब तक खिलाओ पिलाओगे अपने हैं, मुट्ठी बंद हुई नहीं निकल बार। आप जानते हैं स्वार्थ गर्ज हावी हो गया है, तो आपने इसको मकसद बना रखा है, जबकि ये नहीं। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा मकसद है उस शक्ति को पाना, उस ताकत को पाना जो सबको बनाने वाली है, जो सब कुछ देने वाली है। उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है। आप इसी में खो गए हैं, इसी के हो गए हैं। हम नहीं कहते कि बच्चों के लिए ना करो, हम नहीं कहते कि शरीर के लिए ना करो, पर अगर लाभ ही लेना है तो क्यों ना ऐसा सौदा किया जाए जिस पे कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, आपने लगाना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समय चाहिए आपका। और यकीन मानिए, जो भी बिजनेस व्यापार आप लाभ के लिए कर रहे हैं, फायदे के लिए कर रहे हैं, उससे लाखों करोड़ों गुना बढ़ के आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हर बिजनेस, खेती बाड़ी कॉन्फिडेंस से आती है, आत्मबल, विश्वास से ही बात बनती है। अब जमींदार का ले लीजिए, बेचारे का दुकान पे जाएगा, दुकानदार से बात करेगा, वो कहते हैं जी ये गेहूं ले जाओ, 60 मन निकलेगी, 70 मन निकलेगी, 80 मन निकलेगी। तो क्या सूंघ के, खा के, देख के बता सकते हो कि वो बीज वाकई इतना निकलेगा? नहीं बता सकते, क्योंकि हम ये सारा कर्म करते हैं, करते रहे हैं। लेकिन यकीन करना पड़ता है उस दुकानदार पे कि भाई ठीक है, अगला ये कह रहा है, या सुनी सुनाई बातों पे, क्योंकि लोग बताते हैं कि ये फला नंबर की किस्म इतना झाड़ देती है, फला नंबर की किस्म इतना झाड़ देती है। यकीन किया, बीज बो दिया। अब ये थोड़ा ना कि उसी टाइम ही जेब में आ जाएगा सारा कुछ। ये तो बेचारा किसान जानता है कितनी मेहनत, कितना कुछ करना पड़ता है। और जब बिल्कुल पक्के तैयार हो जाती है राम जी का, तब पता नहीं कब बेड़ा साफ कर दे, फसलें खराब हो जाती हैं, किसान बर्बाद हो जाता है। पर हम आपको यही तो, इसका हल ही तो बता रहे हैं। आप ऐसे बिजनेस व्यापार किया, मंदी आ गई बाजार में, और जो पैसे लगाए थे सारे डूब गए। तो इन सब का सॉल्यूशन आपको बताना चाहते हैं कि आप राम का नाम जपें, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति करें। उससे ये जो आप बिजनेस व्यापार खेती बाड़ी करते हैं, इनमें भी फायदा होगा और शरीर का भी बहुत फायदा होगा और आत्मिक सुख मिलेगा। पतझड़ में बहार लगती है, कब लगती है? जब शरीर तंदुरुस्त हो और दिमाग खुश हो। बहार भी पतझड़ लगती है जब दिमाग में टेंशन भरी हो और शरीर बीमारियों से घिरा हो। कितनी बहार आ जाए ऐसे लगेगा पतझड़ है। तो जब शरीर में तंदुरुस्ती होगी और टेंशन फ्री होगा दिमाग, जब दिमाग में आत्मबल परिपूर्ण होगा, तो आपके शरीर में पतझड़ भी बहार लगेगी। और जब बहार लगेगी, बहार में जो बीज बोया जाता है वो फलता फूलता है। सूखे में बोई हुई कोई चीज उगती नहीं। ऐसे थोड़ा ना बरसात को उड़ीकते रहते हैं लोग, बस सभी सही समय पे आ जाए। लेकिन आजकल गड़बड़ हो रही है, जब नहीं चाहिए जब आती है और जब चाहिए तब आती नहीं। ये क्यों होता है? ऐसा क्यों हो रहा है? इस पे भी बात करेंगे अपने। ऐसा तब होता है, मालिक ऐसा करे ना, मालिक से दुआ है सदगुरु मौला से। ये परिवर्तन तब आते हैं जब परले की तरफ दुनिया बढ़ रही होती है। बड़ी दुखद बात है, जनसंख्या का विस्फोट होने को तैयार है। इतने बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या इतनी होती जा रही है, पूछो मत। पानी धरती में नीचे गायब होता जा रहा है। कैंसर, बड़ी भयानक बीमारियां कई एरिया में छाती जा रही हैं। शायद 90 से क्या उससे पहले से लगे हुए हैं, 1948 से मान लीजिए आप, हम लगे हुए हैं कि भाई ये नशा जो है
ये घातक है रे, घातक है रे। और फिर 90 के 92 93 के बाद तो हम साफ ही आपको कहने लगे थे कि ये इनडायरेक्टली युद्ध छिड़ गया है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को निकम्मा करने के लिए ये नशा शुरू कर दिया गया है। तो आज क्या मैदानी इलाका और क्या आसमानी इलाका और क्या समुद्र के किनारे, सब जगह नशे ने पांव पसारे और बुरा हाल हो रहा है। समाज में ज्यादातर लोग इससे दुखी हैं, लोग मर रहे हैं नशा कर करके, क्योंकि उसमें केमिकल की मात्रा ज्यादा है, बेइंतहा ज्यादा है। आदत पड़ जाती है बंदे को और फिर वो बर्बाद होता चला जाता है। और ये मरता बड़ा जल्दी है इंसान से। कई कहते नहीं, भगवान ने जो उम्र लिखी थी, उम्र नहीं लिखी, उतने श्वास लिखे हैं, लिखे तेरे श्वास की रास। तो नशे से 1 मिनट में 16-18 लेने की जगह 30-32 ले लेते हो और 100 साल की उम्र की जगह 50 में बेड़ा पार हो जाता है। 75 वाले 70 वाले का 35 में पार हो जाता है, 50 वाले का 25 में। तो इस तरह से आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये निशानियां जो आ रही हैं बड़ी डरावनी हैं, बड़ी घातक हैं। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से दुआ प्रार्थना अरदास है कि मालिक तू रोके तो रोके, वरना आज ये गंदगी खाने से, ड्रग से, बुराई करने से आज का इंसान बाज नहीं आ रहा, हट ही नहीं रहा, किसी के रोकने से रुक नहीं रहा। माँ बाप रोकते हैं तो भद्दे लगते हैं, गंदे लगते हैं कि ये क्यों रोकते हैं मुझे नशा करने से। तो समाज में भयानक परिवर्तन आ रहे हैं और उसी का एक ये अंग है। आप महसूस करके देख लो, बरसात बिना मौसम के हो रही है, मौसम जो पहले नहीं होता था वो हो रहा है, और जो नहीं होना चाहिए वो भी हो रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी नीचे जा रहा है, कोयला, डीजल, पेट्रोल कब तक चलेगा? फिर क्या करोगे? आदी तो हो गए, अब लाइटों के भी आदी हैं, पंखों के भी आदी हैं, सारी चीजें, एसियों के भी लोग आदी हैं, बहुत सारी चीज है। पर जब ये चीजें खत्म होगी जिनसे ये बनता, तो कैसे चलेगा काम? पुरातन समय में सौर ऊर्जा, बिजली की ही रोशनी से ही सब कुछ लिया जाता था और प्रदूषण भी नहीं फैलता उससे, हमारे ख्याल से। बाकी तो साइंटिस्ट बता सकते हैं। सौर ऊर्जा से हमें नहीं लगता कि कोई प्रदूषण फैलता होगा। सो कहने का मतलब, तो हमें कैसे पता है कि ये चीज होगी? फीलिंग आ रही है, वो महसूस हो रहा है कि कहीं साइकिल ही फिर सबसे बढ़िया सवारी ना हो जाए, कहीं तत्ता तत्ता फिर से ना होने लग जाए। पंजाब वाले हो और इधर वाले भाई झोटा बुकी वाले हो, राजस्थान ऊंट गाड़ी वालों। कहने का मतलब, जब पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, कोयला नहीं, तो फिर ऊंट की पूंछी मरोड़ोगे? वो चमड़े वाली छांट चलोए, नारिया फलान्या तिंकड़िया। सो कहने का मतलब, फिर कहीं साइकिल की सवारी अच्छी ना लगने लग जाए। वैसे नंबर 1 है साइकिल चलाना, सेहत की सेहत बनती है और यहां जाना वहां भी पहुंच जाते हो। बुरा ना मनाना, हम तो आप गाड़ी में भी जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं, लेकिन गाड़ी में तो सफर करने से जेब भी खाली होती है और सेहत भी खाली होती है। जाना पड़ता है और जाना पड़ेगा भी, जब तक चल रही गाड़ियां कौन हटता है। पुराने समय में लोग कहते हैं जी, कई बड़ा दर्द होता है, हमें बड़ा दुख लगता है, अपने आप को बुद्धिजीवी बनते हैं, बड़े आलम फाजिल बनते हैं और ये कहते हैं कि नहीं जी, इतिहास में लिखा है, इतिहास में ये लिखा है, ये पवित्र रामायण है, पवित्र कुरान शरीफ है, पवित्र गुरुबाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब हैं जो संतों ने लिख दिए, या पवित्र वेद हैं, ये तो जी काल्पनिक चीजें हैं। ऐसे ही मतलब उनमें जो लिखा हुआ है, जैसे महाभारत हो गई, रामायण हो गई, उनको काल्पनिक बताते हैं, इतिहास को सही बताते हैं। एक सज्जन ने हमें से भी ये बात करी कि जी इतिहास तो बिल्कुल ठीक है, बाकी ये महाभारत, ये रामायण जो पवित्र ग्रंथ हैं, वो तो पवित्र भी नहीं बोलते, पर हमारी जुबानी ऐसी, हम तो पवित्र के बिना बात नहीं करते, कि ये जो पवित्र ग्रंथ हैं ये तो काल्पनिक कहानियां हैं। हमने कहा कैसे कैसे, किसने देखी ये चीजें? तो हमने कहा आपका जो इतिहास बोलता है वो किसने देखा? आज वाले ने। कहते वो तो लिखा है। किसने लिखा है? कहते जी विद्वान पढ़े लिखों ने लिखा है। हमने कहा उनके बाल बच्चे होते होंगे? कहते हाँ।
जिन्होंने इतिहास लिखा है उनके बाल बच्चे परिवार भी थे। हमने कहा सुनो, ये तो वो आदमी? कहते हाँ। तो जिन्होंने हमारे पवित्र ग्रंथ जितने भी हैं, चलो महाभारत ले लीजिए या रामायण ले लीजिए, जिन्होंने वो लिखे हैं उन्होंने सारी दुनिया त्याग के लिखे हैं, तो उनको झूठ बोलने में किस चीज का लालच था? इतिहास भी आदमी ने लिखा और ये भी आदमी ने, वो आदमी बाल बच्चों के लिए जीता था, और जिन्होंने हमारे पवित्र ग्रंथ लिखे हैं वो समाज के लिए जीते थे। आप बड़े झूठे हो सकते, हमारे बड़े झूठे नहीं हो सकते। हम चैलेंज करते, जो मर्जी साइंटिस्ट आ जाए हमसे बहस करके दिखा दे कि भाई हाँ हमारे धर्म झूठे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये गलत बात है और हैरानी होती है। चंद किताबें पढ़ के अपने आप को महापुरुष समझने लग जाते हैं, साइंटिस्ट समझने लग जाते हैं, और साइंस की एबीसीडी नहीं आती। धर्मों ने बहुत चीजें पहले बताई हैं, कुछ एक बातें। अब धर्मों में, पवित्र वेदों में यह लिखा हुआ है कि सोना सबसे पहले यहां से मिला, हीरे जवाहरात मोती सबसे पहले जो मिले इस समुद्र के बिल्कुल नीचे से मिले। आपको सुन के क्या लगा? छोटी सी बात लगी? नहीं, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब उस समय भी लोग समुद्र के नीचे जाके सोना निकाल लाते थे। कैसे? या तो पनडुब्बियां होंगी या ऑक्सीजन सिलेंडर होंगे। तो ये आपकी साइंस तो आज बनी है, उनके पास तो पहले ही था सारा सामान। तभी तो उनको पता चला कि समुद्र में सोना है। आज देख लीजिए आप, समुद्र से सोना निकालते हैं विदेशों में, वैक्यूम लगा लेते हैं और ऊपर मशीनें लगी होती हैं, वैक्यूम से वो सारा नीचे से समुद्र से निकलता है और वो छनता है, और जो उसका एक प्रोसीजर है। तो उस तरीके से वो गोल्ड लोग प्राप्त कर रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं, मोती मिलते हैं, सब कुछ है। तो हमारे पवित्र ग्रंथ जो हैं वो सच्चे थे, सारे धर्मों के सच थे, सच हैं और सच ही रहेंगे। उनमें कुछ भी झूठ नहीं है, पर पढ़ने का नजरिया अलग अलग है। कोई किसी तरीके से पढ़ लेता है, कोई तो इसलिए पढ़ता है कि यार पूरा कर लो अपा, तुम नोट लेके जाने, लेना क्या है। बुरा ना मनाना, सुनने वालों आप भी ना मना लेना भाई, हमारी बात का बुरा जल्दी मना लेते हैं कई बार, क्योंकि कड़वा सच है ना। कई तो बेचारे आते ही इसलिए कि फटाफट पढ़ो यार और पार करो। और कई घरवाले होते हैं जिनके वहां महापुरुषों के पाक पवित्र वचन चल रहे होते हैं, वो कहते हैं हाँ घर में खुल गया, सबको चल रहा है। बहुत सारे धर्मों में चलती है ये चीज, और खुद खा पी रहे होते हैं गलत चीजें, गलत कर्म कर रहे होते। अरे तू बैठ के सुन तो ले, तेरे घर में महापुरुषों के पवित्र वचन चल रहे हैं। कोई नहीं सुनता, बहुत कम लोग होंगे जो पूरा सुनते हैं। घंटा कोई बैठ जाता होगा, कोई 2 घंटे बैठ जाते होंगे। बुरा ना मनाना, हमने अपने आंखों से देखा है। पढ़ने वाले भी तब तक भी बढ़िया पढ़ते हैं, और जैसे उठ के गए नहीं, एक पढ़े 4 उल्टाए, मालिक का नाम न बिरथा जाए। कौन सा कोई देख रहा होता है वहां? ये हमारी आंखों से देखी बात है, सभी धर्मों में देखा हमने ऐसा। 7-7 दिन, 2-2 दिन, 3-3 दिन महापुरुषों के वो पाठ पढ़े जाते हैं, वचन पढ़े जाते हैं। गरुड़ पुराण ले लीजिए आप, बहुत सारे धर्मों की बात कर रहे हैं हम। तो सामने बैठो परिवार वाले, मजा तो तब है 7 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, जितने दिन भी महापुरुषों के पवित्र वचन अगर बैठ के सुनोगे इतने दिन, तो कपाट खुल जाएंगे और खुशियों से लबरेज हो जाएंगे आप। लेकिन आप तो बैठते ही नहीं, तो फिर क्या दीवारें पवित्र करवा रहे हो क्या? उनको करने से आपको क्या मिलने वाला है? ठीक है, ये सच होता है कि महापुरुषों के पाक पवित्र ग्रंथ जहां पे रखे हैं वो पूजनीय जगह हो जाती है, मानी बात। संत पीर पैगंबरों के या चरण टिके आदकाल में टिक रहे हैं, वो भी जगह पवित्र हो जाती है, मानी बात। लेकिन आपका हृदय पवित्र, आपकी आत्मा को, दिमाग को आत्मिक शांति तो तभी मिलेगी ना जब उनके वचनों को सुन के अमल करोगे। खुशियां जरूर मिलेंगी वहां, यहां वो रहा संत पीर पैगंबर महापुरुष, या उनकी पाक पवित्र वाणी या पाक पवित्र ग्रंथ वहां आ रहे, वहां खुशियां जरूर मिलेंगी। क्योंकि याद आएगी कि यार यहां महापुरुषों ने चरण टिकाए थे या उनके पाक पवित्र वचन पढ़े गए थे। खुशी आएगी उस कमरे में जाते हुए, लेकिन असली खुशी तो उन वचनों को सुन के अमल करने से मिलती है, उनको सुन के जिंदगी में अपनाने से मिलती है।
सत्संग सुनो और फिर विचार कर लो। क्या संत कोई अपने लिए करते हैं? इतिहासकारों ने तो अपने लिए भी बहुत कुछ किया, इतिहास भी लिखते रहे और अपने लिए कमाते रहे। और हमारे संत पीर पैगंबर सारी दुनिया से विरक्त हो गए, अलग जाके उन्होंने पवित्र ग्रंथों की रचना करी, दुनिया त्याग दी, परिवार त्याग दिए। तो वो सच्चे हैं, ना कि वो जो सारा कुछ करते रहे। वो गलत हो सकते, हम ये नहीं कहते इतिहासकार कोई गलत है, वो भी सच्चे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप तुलना करना चाहोगे आपस में, तो तुलनात्मक रूप में संत 100% सच्चे हैं, उनका हम कोई गारंटी नहीं ले सकते भाई। कहीं ना कहीं त्रुटि हो सकती है उनसे। संतों से जो हमारे पवित्र वचन उन्होंने लिखे सारे धर्मों में, उन्होंने कोई गलती नहीं करी, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अपने आप में विचार कीजिए। सारी जिंदगी लगा दी कोल्लू वाले बैल की तरह, खाते रहे, पीते रहे, सोते रहे, कपड़े बदलते रहे। क्या ये एक रूटीन सा नहीं बना हुआ, रोबोट की मशीन की तरह? क्या इसके अलावा दुनिया नहीं है? क्या इसके अलावा जिंदगी नहीं है? बहुत कुछ है जिंदगी में अनुभव करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज, आदमी चाहता है कि मैं तरक्की करूं, बड़ी बड़ी चीजों को हासिल करूं, तो क्या राम से बड़ा कोई हो सकता है? कैसे? ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु से कोई बड़ा हो सकता है? कैसे? पहली बात का हमें कोई भी साइंटिस्ट जवाब दे दे कि वो एक है और कण कण में रहता है, कैसे रहता है ये बता दीजिए। एक है पर हर जगह रहता है, तो क्या इच्छा नहीं होती कि उसको देखें यार, वो कैसा है जो एक होते हुए सबके अंदर भी रहता है, बाहर भी रहता है? इच्छा तो होती है ना। पर वो है ना, पंजाबी जी कहते यार कौन मत्था मारे, मतलब कौन टाइम लगाए। अच्छा बच्चे पैदा कर लिए, खा पी लिया, उसमें तूने मत्था नहीं मारा? और उससे क्या निचोड़ निकाला तूने? क्या मिल गया? कौन सा तगमा ले रहा है जो तू पूरे वर्ल्ड को दिखा देगा? ठीक है, एक रीत है, या यूं कह लीजिए प्रभु की बनाई एक रस्म है कि परिवार आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। ये उनकी कुदरत है और होना भी चाहिए, इसको रोकना नहीं है। पर हमारा यहां कहने का तात्पर्य है कि इसके अलावा भी आप वो कर सकते हैं जो ना पशु पक्षी परिंदे 84 लाख जोनियों में सिर्फ मनुष्य कर सकता है, और कोई उसे नहीं कर सकता। तो अगर आप फिर भी खाली हाथ चले गए, तो भाई आप में और उनमें क्या फर्क रह गया, पशुओं में? तो इसलिए बेप्रवाह जी सच्चे दाता रहबर ने, शास्त्र नाम शाह मस्तान ने फरमाया, आके सत्संग में विचार कर ले, विचार कर, सोच कि तू क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, और मानस जन्म का उद्धार कर ले। मोक्ष मुक्ति का मौका मिला है, जीते जी उसको देख सकता है जो सुप्रीम पावर है, जो एक ओंकार है, जो ओम है, सर्वशक्तिमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो एक अल्लाह ताला है। क्या तेरा देखने को दिल नहीं करता? कहते जी वो तो दिखता ही नहीं। दिखता है तो बताओ वो कैसा है? अरे भाई, क्या आप बता सकते हैं सूरज किस जैसा है? क्या आप बता सकते हैं चंद्रमा किस जैसा है? कोई नहीं बता सकता। जब उसके बनाए चंद्रमा सूरज की तुलना नहीं हो सकती, तो उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की तुलना किससे करें और कैसे करें? अपने एक आम कल्चर में कहावत है हमारे सारे भाषा बोलने वालों में, लाइट है ना, अंधेरा हो रात को, बड़ी लाइट एकदम जल जाए, क्या कहते हैं? यार दिन से निकल आया, सूरज सा चढ़ गया। पर सूरज की तुलना किससे करोगे ये बताओ? कभी करी है सूरज की तुलना? हो ही नहीं सकती, कोई शब्द ही नहीं है उसके बराबर। जिसके बराबर का कोई ना हो, उसकी तुलना करेंगे तो करेंगे किससे? तो जो ऐसे लाखों चंद्रमा सूरज नक्षत्र ग्रह बनाने वाला है, उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड की तुलना नहीं हो सकती। उसे देख सकते हो, उसे सुन सकते हो, उसे महसूस कर सकते हो, पर आप लिख बोल के उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु को ना कोई बता पाया और ना कोई बता सकता है। पर देख सकते हो, ये हमारी गारंटी है। गारंटी क्यों है? क्योंकि हमने खुद सारा कुछ महसूस किया है। तो अगर हम कर सकते हैं एक इंसान होते हुए, तो आप इंसान होते हुए क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं आप, लेकिन आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए।
आपके अंदर एक भावना होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए कि हां, मैंने उस परमपिता परमात्मा को देखना है। जब ये जुनून जाग जाएगा तो हो सकता है वो 24 घंटे में ही मिल जाए, क्या पता। बात जुनून की है, बात इश्क जगाने की है। अरे दुनियावी इश्क कर करके सफेद हो गए, कभी तो अल्लाह राम वाहिगुरु यार से करके देख लो। इधर वाले में क्या खट्टा क्या पाया, पता नहीं कितना कुछ गवाया उसके बदले। और उस यार को एक बार देख के तो देखो, ऐसा नजारा आएगा, ऐसा नजारा आएगा, पश्चाताप हो जाएगा, यार मैंने जिंदगी ऐसी क्यों गुजार दी। पर अगर आप भक्ति करोगे तो, अगर आप असूलों पे रहोगे तो, ये नहीं हो सकता बुराइयां भी करते रहो और भक्ति भी करते रहो और भगवान क्यों नहीं मिला। बाद में कहते गुरुजी जोर तो लगाया था, मिला तो है नहीं। अरे जितनी भक्ति करी उतनी बराबर बुराइयां करी, तकड़ी बराबर होगी, सौदा खत्म, जैसा था वैसे ही रह गया। पर यह है कि गई भक्ति कभी खाली नहीं जाती। सत्संग में अगर चल के आ गए हो तो बनी बनाई भक्ति मिलती है। कौन से वाली? आपके रोग काट देगी, आपकी परेशानियां दूर कर देगी, आपके बिजनेस व्यापार में फायदा हो जाएगा, आपके बाल बच्चों की तंदुरुस्ती आ जाएगी, आपको तंदुरुस्ती आ जाएगी। पर अगर सतगुर अल्लाह राम वाहिगुरु गौड़ खुदा रब यार से मिलना है तो उसके लिए तो फिर सुमरन और सेवा पे ध्यान देना ही पड़ेगा, अगर उसको देखना है। सत्संग डायरेक्ट इनडायरेक्ट दर्शन करवा सकती है, यह भी सच है, क्योंकि वो निराकार है, उसकी आवाज जैसी आवाज नहीं, उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन अगर अपने गुरु पे पूर्ण यकीन कर लो, सत्संग सुनते रहो, वचनों पे पक्के रहो, तो हो सकता है वो आपको सपने में या वैसे आके आपके गुरु के रूप में दर्शन देते। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है सत्संग से भी। और अगर पूरा नूरी स्वरूप देखना चाहती हो तो फिर उसके लिए सेवा और सुमरन करना पड़ेगा। काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, और कोई शॉर्टकट नहीं है। ये तो बहुत शॉर्टकट है वैसे देखा जाए। पहले लोग सैकड़े साल सुमरण भक्ति इबादत करते थे, उम्रें लंबी होती थी। अब 1 मिनट में 16-18 श्वास लेते, पहले वाले 10 ही लेते थे। तो नेचुरली उनके श्वास जो आज वालों के 100 में पूरे होते हैं, उनके 180 साल में पूरे होते थे। तो लंबी उम्रें होती थी, तो बैठे रहते थे लगातार, बड़ी मुश्किल से राम की प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग में और तो पता नहीं, शाह सतनाम शाह मस्तान जी ने कमाल कर दी। सिर्फ 2-3 शब्द दिए कि ये ले लो और भक्ति कर लो भाई, 2 महीने घंटा सुबह शाम कर लो, अगर नजारे ना मिले तो कह देना। बताओ इससे आसान और क्या है भाई। माँ के बेटे 2 महीने भी नहीं करना चाहते, वो 2 महीने नहीं बनते, घंटा सुबह शाम ही बनता है। कहता जी आज ये दिन तो मैंने सुमरण कर लिया। अरे दिन क्यों कह रहा है भाई, 15 मिनट सुमरण करके पूरा दिन जोड़ दिया साथ। दिन कैसे हो गया, 15 मिनट किए हैं, दिन तो 12 घंटे का होता है। तो कहने का मतलब घंटा सुबह शाम भी करोगे, हमें लगता है 5 दिन रात ही बनेंगे 2 महीने की, उतना भी करने को तैयार नहीं। फिर कैसे नूरी स्वरूप प्रकट हो, कैसे वो नूर आए चेहरे पे, कैसे सुरूर आए अंदर। हाँ, लगातार सत्संग सुनने से, लगातार सेवा करने से, और परहित परमार्थ तन मन धन, तन दीन दुखियों की मदद में लगाना, धन उनके फायदे में या किसी भी जगह पे जिससे कि सार्वजनिक फायदा हो, सबका भला हो सृष्टि का, वहां पैसा लगाना। और मन संत पीर पैगंबरों की पाक पवित्र वाणी सुनने में, संत पीर फकीरों के वचन सुनने में लगाना। इसे कहते तन मन धन की सेवा। ये करते रहो और सत्संग सुनते रहो, यकीनन यकीनन मालिक आपको नजारे जरूर दिखाएंगे। और आप तो वचन किए आप लोगों को, 1-2 वचन आप हमें दे दो और बदले में समुद्रों के समुद्र खुशियां लूट के ले जाओ। परम पिता परमात्मा, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, सब उस सुप्रीम पावर के नाम है, उस शक्ति के नाम है जिससे पूरी सृष्टि को,
खंडों ब्रह्मांडों को, देव महादेव को शक्ति मिलती है। वो भगवान, वो मालिक कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। ऐसी कोई जगह नहीं, यहां वो नहीं, पर देखने वाली आंख होनी चाहिए। गुरु साहिबानों ने फरमाया है, 100 अखियां बेअन जिन डसींदो मां पीरी। वो आंखें और हैं जिनसे परमपिता परमात्मा नजर आता है। अब इंसान सोचे, आंखें तो 2 ही होती हैं, कौन सी हैं वो आंखें, कहां हैं वो आंखें जिनसे मालिक नजर आता है? आंखें यही हैं जब इसे बंद करके परमपिता भगवान की याद में हम लगाते हैं, तो इस जगह को 10वां द्वार, तीसरा नेत्र, ज्ञान चक्षु, मेहराब, वेरी वेरी डीप स्लीप पॉइंट, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम दिया गया। जब इस जगह पे लगा के आंखें बंद करके समाधि में बैठा जाता है, शब्द, गुरुमंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन दोहराया जाता है, तो इंसान का ध्यान जमता है। तो ये आंखें बंद हैं, लेकिन अंदर से वो आंखें खुलती हैं जिसके बारे में हमारे गुरु पीर पैगंबरों ने बताया है। और उन आंखों से फिर लासानी दुनिया नजर आती है, फानी नहीं। सब सच नजर आता है, मालिक नजर आता है। भगवान को मानना धर्मों ने सिखाया है। हमारे जितने भी धर्म हैं, हमने सभी धर्मों को साइंस के नजरिए से पढ़ा। सारे धर्म एक ही बात कहते हैं कि वो मालिक हर जगह है, भक्ति द्वारा देखा जा सकता है। हिंदू धर्म में, वेदों में लिखा है प्रभु कण कण में है। इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद है। सिख धर्म में लिखा है वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं। और ईसाई धर्म कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है वो, कोई जगह उससे खाली नहीं। पर कई लोग अहंकार में चंद पुस्तकें पढ़ के, थोड़ी पढ़ाई करके ये सोच लेते हैं भगवान है ही नहीं। बुरा ना मानना। आप डिग्री डिप्लोमा लेते हैं, मास्टरेट की डिग्री लेते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री लेते हैं, जिंदगी के कम से कम 20-25 साल लगाते हैं, तब जाके वो डिग्रियां मिलती हैं। डिग्रियां तो हो सकता है किसी और तरीके से आप हासिल कर लें, लेकिन फिर भी पढ़ने में समय तो लगता ही है। तो आप एक छोटी सी डिग्री डॉक्टरेट की हासिल करने के लिए जिंदगी के 20-25 साल लगा देते हैं। और भगवान को पाने के लिए, अल्लाह वाहिगुरु को पाने के लिए आपने समय कितना लगाया, जरा बताएंगे? आपने 25 महीने लगाए, फिर बैठे बैठे कह देते हो वो तो है ही नहीं। डिग्रियों के लिए 25 साल और परमात्मा के लिए 1 साल भी नहीं। और फिर ये कह देना कि वो तो होता ही नहीं, पाखंडवाद है ना? अज्ञानता की बात, मूर्खता की बात। बीज बोया ही नहीं, फसल आएगी कैसे आएगी भाई? बीज तो बोना पड़ता है। पढ़ाई की नहीं, डिग्रियां मिलेंगी कैसे मिलेंगी? पढ़ना तो जरूरी है। रिजल्ट तो तभी आएगा ना जब पढ़ के पेपर आप देंगे। तो हर कार्य में ठीक है सब कुछ, लेकिन भगवान परमात्मा की तरफ इंसान बड़ा अजीबोगरीब है, कुछ नहीं किया होता। धर्म की ABCD पता नहीं होती, पाखंडवाद में डूबे रहते हैं। पाखंडी किसे कहा जाता है? बहुत तरह का पाखंडवाद फैला हुआ है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम पे पैसा लेना पाखंडवाद है। हमारे धर्मों में कहीं नहीं लिखा कि वो लेता है। हिंदू धर्म में हमने पढ़ा, वेदों में पढ़ा, साफ स्पष्ट लिखा है भगवान से मांगना चाहिए अच्छी धरती, अच्छा पानी,
अच्छी हवा, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो। इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह ताला रहमो करम का दाता है। कायदे से मांगोगे तो इतना रहमो करम बरसाएगा, दामन छोटे पड़ जाएंगे, मूसलाधार रहमो करम बरसता चला जाएगा। जैसे ये हमारे धर्मों में लिखा है, ऐसे हमारे सिख धर्म में लिखा है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, लेवे नहीं देवे। कि उसे सही ढंग से मांगिए, सच्ची तड़प से मांगिए, अंदर बाहर किसी चीज की कमी नहीं आने देता। ईसाई धर्म में लिखा है गॉड देता है लेता नहीं। हर धर्म में यह लिखा है, पर आज पाखंडवाद का बोलबाला है। लोग जो धर्म की भाषा है वो बोलना सीख लेते हैं, धर्म का पहनावा पहनना सीख लेते हैं, पर उनके अंदर कायदा कानून कुछ भी नहीं होता। धर्म की एबीसीडी नहीं होती। जिसको देखा उसकी निंदा, इधर बैठा उसकी निंदा, उधर देखा उसकी निंदा। ये किस धर्म में लिखा है? आप जिस धर्म के हो, क्या उस धर्म में लिखा है किसी की निंदा करनी चाहिए? हिंदू धर्म में साफ लिखा है पर निंदा 100 गौ घात समाना। कि पराई निंदा, अपने को छोड़ के किसी और की निंदा करना 100 गौ के घात करने के समान एक पल है। सिख धर्म में तो पवित्र गुरबाणी में पेज के पेज भरे पड़े, पृष्ठ के पृष्ठ भरे पड़े। निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का नरके कोहर पवन। निंदा भली किसी की नाही, किसी की भी निंदा करना अच्छे नहीं। कौन करता है? मनमुख मुग्ध, मूर्ख, महामूर्ख होते हैं वो। मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का नरके कोहर पवन। लगती है ना मिर्ची गुरु साहबानों के सच्चे वचन सुन के, हिंदू धर्म में सच्चे वचन सुन के, कि वो मूर्ख होते हैं और वो यहां वहां दोनों जहां में नरक के अलावा कुछ भी नहीं। और जो सुनते हैं उनकी हां में हां मिलाते हैं, वो भी वैसे ही होते हैं। क्यों करते हैं आप किसी का बुरा? क्यों सोचते हैं? क्यों निंदा करते हैं? और यही नहीं, कुरान शरीफ में भी लिखा है, जो अपने को छोड़ के फजूल की बहसबाजी में पड़ा करते हैं, हर समय दूसरों में ऐब गुनाह देखते रहते हैं, खुद के गुनाहों की तरफ निगाह नहीं मारते, उनसे बदतर से बदतर शैतान भी नहीं होते। देखिए हर धर्म कह रहा है। और यही बात ईसाई धर्म में भी लिखी है कि इंसानियत के प्रति जो वफादार नहीं, जो दूसरों की बहस में हर समय लगे रहते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते, जो दूसरों की तरफ देखते रहते, उन्हीं में कमियां निकालते रहते हैं, उनसे घटिया इंसान कोई दूसरा नहीं होता। और साफ साफ लिखा है सारे धर्मों में। कई लोग कहते हैं हम तो धर्म को मानते नहीं, फिर उसका नकाब क्यों पहनते हो, उसका पहनावा क्यों पहनते हो? अगर पहनावा पहनते हो तो धर्म को माना भी करो, धर्म को बदनाम मत करो उसका पहनावा पहन पहन के। धर्म का पहनावा पहनते हो, आपके साथ जिम्मेवारी जुड़ जाती है कि आप उन गुरु पीर पैगंबर ऋषि मुनियों की औलाद हैं, जिन्होंने वो पवित्र वाणी लिखी, पवित्र वचन लिखे। लानत ऐसे लोगों पे और लानत ऐसे जन्म देने वालों पे जो ऐसे लोगों को पैदा करते हैं, जिनका धर्म एक माहौल है, मजाक है। कमियां उनमें होती हैं, लोग धर्मों को बुरा कहते हैं। कोई धर्म बुरा नहीं, हम गारंटी देते हैं। हम एक शेर कहा करते हैं, ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, बुराई पे उतराए वो इंसान बुरा है। धर्म बुरे नहीं होते। जो बुरे कर्म करने लग जाते हैं, जिनकी सोच घटिया होती, जो गंदगी के कीड़े होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, बल्कि दिखावा कर करके धर्मों का वो बदनाम करते हैं धर्मों को। ऐसे लोग गलत हो सकते हैं, धर्म गलत नहीं होता, मजहब गलत नहीं होता। धर्म तो सही है, 100% सही है। भाई, इंसान को
कभी और की तो छोड़ो, अपने माँ बाप की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमने देखा है नौजवानों को बैठे बैठे अपने माँ की, अपने बाप की निंदा करने, अपने भाई की, बहन की निंदा करते हैं। क्यों भाई? और आगे ऐसे बेकार दोस्त होते हैं, हाँ में हाँ मिलाते, हाँ अच्छा, हाँ यार तेरे साथ बुरा किया, ओ यार तेरे साथ ऐसा किया। लानत ऐसी दोस्ती पे। दोस्त को क्या कहना चाहिए? अरे यार, जिस माँ बाप की निंदा कर रहा है तू भी उसी का खून है। आज उनकी निंदा कर रहा है, कल को लोग ये कहेंगे खून तो उन्हीं का है, तू कहां से अच्छा होगा। लेकिन ना जी, दोस्त चटकारू होते हैं, खाने पीने का मसला मिलना चाहिए, दोस्ती से क्या लेना देना, उनको तो इसी से मसला हल होना चाहिए। तो आज के जमाने में, आज के दौर में इंसानियत रस्ताल में जा रही है, मानवता रस्ताल में जा रही है। ईश्वर की याद में नाचना गाना कोई गुनाह नहीं। पैगंबर मोहम्मद साहब गाते थे, वेद व्यास जी गाते थे जिन्होंने वेद बनाए, श्री गुरु नानक देव जी साजों के साथ गाते थे, बाला मर्दाना नाचते थे, बजाते थे। और तभी तो गुरु साहबानों ने फरमाया, नाच रे मन नाच, गुर कह आ गए नाच। सा पवित्र गुरबाणी के बाग। पर यहां खोपड़े में कभी घुसा हो राम नाम का शब्द, तभी पता चले कि असलियत क्या है। तुलसी जी नाचे, कहां कहां सुनाए और क्या क्या सुनाए। बुल्ले शाह नाचे। सो हर किसी से नाचा भी नहीं जाता। शराब पी के नाचते हैं, नशा करके नाचते हैं। नाम खुमारी में तो नाम, राम नाम के पुजारी नाचा करते हैं, जिनके अंदर अल्लाह वाहिगुरु की ललक होती है, तड़प होती है, वही नाचते हैं। जो शराब के आदी हैं, जो नशे के आदी हैं, जो दूसरों की बुराइयां देखने के आदी हैं, उनसे नाचना कहां अच्छा लगता है, या उन्हें गाना कहां अच्छा लगता है। उन्हें तो अपनी हैंकड़ी, अपनी ईगो, चंद पढ़ाई की हुई क्लासें, वही सबसे बड़ी चीज लगती है। धर्म का पहनावा पहनते हो, धर्म को पढ़ के देखो, धर्म में क्या लिखा हुआ है। आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको समझ आ जाएगी। सो मालिक के प्यार में, उसकी मोहब्बत में, पता नहीं भक्त जनों ने, गुरु साहबानों ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने क्या क्या पापड़ नहीं बेले। जिसको मर्जी देख लो, जिस धर्म को मर्जी देख लो, हर धर्म में पवित्र ग्रंथ भरे पड़े हैं, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। सो भाई, ईगो अहंकार छोड़ के दीनता नम्रता भी धारा करो। पता चले कि अच्छे माँ बाप के बच्चे हो, अच्छे धर्म के नुमाइंदे हो। आपका बैठने का अंदाज बता देता है कि आप में कितनी ईगो है और आप कितने सादे और दीनता नम्रता और माँ बाप के कितने अच्छे संस्कार हैं। आप सिर्फ आप नहीं होते, आपके साथ आपकी पूरी कुल होती है। हमारी संस्कृति कहती है आपका बैठने का अंदाज, आपका देखने का अंदाज, आपका अजीबोगरीब तरीके, वो बता देते हैं कि माँ बाप के कैसे संस्कार हैं, या फिर आप कितने अहंकारी पुरुष हैं। इसलिए दीनता नम्रता भी धारण किया करो। धर्मों में तो दीनता नम्रता और इंसानियत सबसे बड़ा गहना है। बेचैनी हो जाती है फिर जब संत सच्ची बात कहते हैं। स्पिरिट वहीं लगता है यहां जख्म होता है, और जगह स्पिरिट नहीं लगता। स्पिरिट को यूं घुमाओ कहीं नहीं लगेगा, पर यहां जख्म है वहां लगता है। तो संत सच्ची बात कहते हैं। जिन इंसानों के अंदर कमियां होती हैं उनको बेचैनी हो जाती है कि मैं क्या करूं, ये मुझे कहा जा रहा है। तो आप अपने अंदर ये कमी आने क्यों देते हैं? किसी भी धर्म को आप मानते हैं, हम चैलेंज करते हैं, आप साबित करके दिखाओ किस धर्म में लिखा है दूसरों की खिल्ली उड़ाओ, किस धर्म में लिखा है दूसरों की निंदा करो, किस धर्म में लिखा है कि दूसरों को घटिया बताओ। जरा ला के दिखाइए हमें 4 लाइनें, मान जाएंगे आपको कि आप धर्म के मानने वाले, लानत मानने वाले। आप ABCD नहीं पता होता लोगों को। और फिर सत्संग ऐसी जगह होती है यहाँ अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लिया जाता है, भगवान की भक्ति का तरीका बताया जाता है। वहां तो दीनता नम्रता से अपने वाहिगुरु, अपने अल्लाह, अपने राम, अपने गॉड से लिब लगा के बैठो, प्रीत लगा के बैठो।
फकीर कौन है, क्या है, उससे क्या लेना आपने? अगर वो सच सुनाए तो ठीक है, अगर नहीं सुनाए तो भी निंदा क्यों? आप तो अपने मालिक की भक्ति में बैठे हैं ना, अपने अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड खुदा की भक्ति में बैठे हैं। सोचने का अंदाज अलग अलग होता है। हमारे धर्म तो यही सिखाते हैं जो आपको बता रहे हैं कि भाई अगर गाने हैं तो अपने अवगुण गा के देखो, मजा आएगा। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप मर्द हो तो अपनी कमियां दूसरों को बताओ, क्योंकि जो आप अपना गाओगे वो चला जाएगा और जो दूसरों में देखोगे वो आपके अंदर आ जाएगा। तो गाओ अपने अवगुण ताकि चले जाएं, अगर आप में हिम्मत है तो। ये सारे धर्मों का सार है। गाओ अपने अवगुण, हिम्मत है तो आप में कमी नहीं हो ही नहीं सकता। तो अपने अवगुणों को देखो ताकि वो चले जाएं, और दूसरों के गुणों को देखो ताकि आपके अंदर आ जाएं। कितना शराबी, कबाबी, बुरे कर्म करने वाला है, कोई ना कोई उसमें गुण भी होगा। उस गुण को देखिए। जो जौहरी होते हैं वो एंगल देखते हैं, पॉलिश देखते हैं, उन चीजों को देखते हैं, खोट की तरफ ध्यान देते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने असलियत को चुन लेना है। खोट को छोड़ देते हैं कि इतना तो खोट ही है। तो वैसे ही हमारे धर्म कहते हैं कि दूसरों के गुणों को देखो ताकि आपके अंदर आ जाएं, और अपने अवगुणों को देखो कभी 5 मिनट अकेले बैठ के, ताकि वो आपके अंदर से निकल जाएं। तो इंसान की मर्जी होती है, हर कोई मर्जी का मालिक। क्या वो कहना चाहता है, क्या वो होता है। लेकिन ये हकीकत है, फकीरों के सामने जब इंसान बैठता है पता चल जाता है कि वो कैसा है, कैसी उसके अंदर ईगो है, कैसी दीनता, नम्रता है। क्या वो धर्म को मानने वाला है या धर्म का दिखावा करके उसको बदनाम करने वाला है। क्योंकि धर्मों में तो कभी किसी का बुरा करना सिखाया नहीं, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार सिखाया नहीं। सो इंसान हर कोई मर्जी का मालिक है। हमारे महापुरुषों ने फरमाया, सिख गुरु साहबानों ने फरमाया, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के होए। कि ऐसा टाइम आएगा जो धर्म का दिखावा करेंगे लेकिन धर्म के कर्मों के फरकच्चे उड़ाएंगे। वो धर्म का कर्म नहीं करेंगे, सिर्फ दिखावा कि हाँ भाई मैं दिखता नहीं, मेरा पहनावा, मैं फलान धर्म का, मैं फलान धर्म का, सिर्फ दिखावा करेंगे। लेकिन जब कर्म परखच्चे उड़ाएंगे धर्मों के, वो धर्म की बात को मानेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, चलेंगे नहीं उस पे। तो कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, कलु का जन्म चंडाल के होए। जिस तरह चंडाल बेरहम होता है, कहते जो पशुओं को काटना, बेरहमी से उड़ा देना, उन्हें चंडाल कहा गया। तब खाल उतारना, मांस नोचना, तो ऐसा हो जाता है। वो धर्मों को नोचता है, धर्मों को बदनाम करता है, धर्मों का पहनावा पहन के। इसलिए कलयुग में ऐसे लोग ज्यादा मिलेंगे और वो दिखने में आता है। पर मालिक से प्यार करने वाले, अल्लाह वाहिगुरु राम से प्यार करने वाले, उसकी औलाद से नफरत करें, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर आप किसी बाप से प्यार करते हैं और उसकी औलाद से नफरत करते हैं तो वो बाप आपसे कभी खुश नहीं हो सकता। इसलिए दिखावा, या तो दिखावा छोड़ दीजिए, और अगर धर्म के नुमाइंदे हो तो धर्म के कुछ कर्म भी करने सीख लो, धर्म के अकॉर्डिंग चलना भी सीख लो, ताकि लगे कि हाँ भाई आप धर्म को बदनाम नहीं कर रहे, धर्म का साथ दे रहे हो। धर्म कोई बुरा नहीं, पर उसको न मानना बुरा है, दिखावा करना बुरा है। दिखावा ना कीजिए। इंसान तो कोई दिखता ही नहीं जिसका कोई धर्म ना हो। हर आदमी है, इंसान है, पुरुष है, किसी न किसी धर्म से जुड़ा है। तो अगर आप धर्म से जुड़े हैं तो धर्म की लाज रख लीजिए। जो गुरु साहबानों ने, ऋषि मुनियों ने, पीर पैगंबरों ने हमें बताया है उसके अकॉर्डिंग चला कीजिए, ताकि जिंदगी में कुछ शांति आए, घर में कुछ फायदा हो और आपका मन मालिक की याद में लग जाए।